जय हिंद स्टूडेंट्स। देखिए, मैथ सीखने का जो तरीका होता है उस पर हम फोकस करते हुए मैथ्स को सीखने का एक ही तरीका है। पहले आप फॉर्मूला का प्रूफ देखो, फॉर्मूला को अप्लाई करो, प्रैक्टिस करो और कॉन्सेप्ट को बार बार क्या करो, रिवाइज करो। जिसको ध्यान में रखते हुए आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो देखने वाले हैं ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल का एरिया का जो फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूला हमेशा लगेंगे। इसको सेमी पेरीमीटर कहते हैं। a प्लस बी प्लस सी अपन में क्या होता है, 2 होता है। वही एरिया की बात कर रहे हैं तो आइसोस्केल ट्रायंगल s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, इससे हमारा क्या होता है, एरिया निकलता है। पहला तो ये फॉर्मूला है। दूसरा एरिया का एक और फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यानी कि इस फॉर्मूले से आज हम लोग जो देखने वाले हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होते हैं उनका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो। इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए हम सबसे पहले तो ये जानते हैं कि तीनों साइड्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। सेमी पेरीमीटर का फाइंड आउट करने के लिए हम तीनों साइड को क्या कर देंगे, सम अपॉन में 2 कर देंगे और एरिया जो होता है वो क्या होता है, रूट में s माइनस a, s माइनस b और s माइनस क्या होता है c। तो इसको जब निकालेंगे तो 3a अपॉन क्या हो जाएगा, 2। अगर 3a अपॉन 2 को एरिया में रखेंगे तो 3a अपॉन में 2, s है 3a अपॉन में 2 माइनस a, और हमको पता है यही चीज 3 बार आएगा क्योंकि तीनों में साइड क्या है, सेम है। तो यहां से अगर हम इस रूट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रूट में 3 अपॉन 2 a, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, a अपॉन में 2, क्योंकि जब इसको एलसीएम में सॉल्व करेंगे 2 into 2 तो 3a में से 2a जाएगा तो a अपॉन 2 बचेगा। और यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो रूट में 3 तो अंदर ही रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो क्यूब है, और यहाँ ये भी करेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा, क्यूब। तो कुल मिलाकर के a का पावर भी कितना आ रहा है, 4, और इधर क्या आएगा, 2 का पावर 8, 16 आ जाएगा। ठीक है, इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो 16 आ जाएगा। तो इसके बाद से जो ध्यान देने वाली चीज है वो क्या है, ये टोटल रूट में है। जब निकालेंगे रूट 3 का कोई स्क्वायर नहीं होता, ये 4 होता है, और जब 4 घात होती है तो उसको हम क्या कर देते हैं, 2 बना देते हैं। तो रूट में से जब a का पावर 4 है तो रूट का पावर 2 निकलेगा। तो एरिया जो निकलता है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या निकल के आता है, रूट में 3 अपॉन में क्या होता है, 4, और ये क्या होता है, a स्क्वायर होता है। तो ये फॉर्मूले थे जो इक्विलैटरल ट्रायंगल के थे। इसी पे एक और पेरीमीटर का तो सबको जानता है, सम ऑफ ऑल साइड। किसी भी चीज का हो सम ऑफ ऑल साइड ही होता है जो क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, किसी भी फॉर्मूला, किसी भी 2D फिगर के लिए। ठीक है, अगर आगे देखेंगे इसी को दूसरे तरीके से हम प्रूफ करना चाहें तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे। हम एल्टीट्यूड इसका ले लेते हैं, एल्टीट्यूड है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड उसके अलावा आपका जो मीडियन होता है ये दोनों सेम ही होते हैं। एल्टीट्यूड होगा, मीडियन होगा, दोनों क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। इस ट्रायंगल में हम ए बी सी को ले लेते हैं, इसको हम डी ले लेते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों क्या होगा, ए होगा। तो एल्टीट्यूड यानी कि हाइट पूछ देता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट निकाल दिए, तो उसका जो फॉर्मूला होता है √2 a होता है। ये कैसे होता है हम लोग फाइंड आउट करेंगे। जब मीडियन होता है तो ये नीचे वाले पार्ट्स को इक्वली क्या करता है, डिवाइड करता है। इफ एडी इज मीडियन, अगर एडी मीडियन है तो दोनों को इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये हो जाएगा a/2, ये हो जाएगा a। और यहाँ से अगर गौर से देखो, केवल इस ट्रायंगल को हम पकड़ रहे हैं, इस ट्रायंगल को हम लोग क्या करेंगे, पकड़ेंगे, इस ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, पकड़ेंगे। तो ये ट्रायंगल जो बन रहा है ए डी और सी, ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल बनते ही 2 फॉर्मूला आना चाहिए माइंड में। वो फॉर्मूले क्या होता है, एक तो होता है पाइथागोरस का फॉर्मूला और दूसरा होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का। तो पाइथागोरस फॉर्मूले लगाएंगे तो हाइपोटेनस जो है हमारा h स्क्वायर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। h स्क्वायर दिया गया है, a स्क्वायर, p दिया गया हमको फाइंड आउट करना है, और b दिया गया है a/2 का स्क्वायर। यहाँ से p स्क्वायर अगर फाइंड आउट करेंगे, जो कि यहाँ पे जो ये p है यही इसका क्या है, हाइट है, यही इसका क्या है, हाइट है। तो इसको करेंगे a स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा a स्क्वायर। p स्क्वायर को इधर छोड़ दो, उसको इधर लेके आएंगे तो a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, 4a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर। इसको सीक्वेंस में लिखेंगे तो p स्क्वायर इसको करेंगे तो 3a स्क्वायर, इसको करेंगे तो अपॉन में क्या हो जाएगा, 4। रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, इसको रूट में लेकर चले जाएंगे, सॉरी स्क्वायर को हटाएंगे तो ये कहाँ चला है, रूट में चला जाएगा। तो यहाँ से निकालेगा √3 का तो कुछ नहीं निकलता, इसका 2 निकलता है, a निकलता है। देखो वही फॉर्मूला बना, यानी कि जो हाइट होती है, जो हमारे दिखाई दे रहा है, देखो तो जो हाइट होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल की, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हो, √3/2। पहले आप फॉर्मूला का प्रूफ देखो, बिना फॉर्मूला का प्रूफ क्या क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। सेकेंडली इसी फॉर्मूले पे देखो यूज करके हम एक और एरिया निकाल देते हैं। इधर भी दिखाई दे रहा है ना जी, एरिया निकालते हैं, हाफ इंटू क्या होता है, बेस इंटू हाइट। हमको पता है हाफ, बेस क्या है इसका, a है, इंटू में a, और हाइट क्या है, नीचे दिया गया है रूट में 3 अपॉन में 2a। ये हाइट हमने ऊपर जो फाइंड आउट किया था, बेस जो है ये नीचे वाला जो दिया गया है वो कितना है, a है, और हाफ ये एरिया का फॉर्मूला है। तो यहाँ से भी जब देखोगे 2 कितना होता है, 4, ऊपर जो बचा है क्या बचा, रूट में 3 बचा, और a कितना होता है, a स्क्वायर। यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला आप दोनों तरीके से प्रूव कर सकते हो, आइसोस्केल ट्रायंगल से भी कर सकते हो और राइट एंगल ट्रायंगल से भी कर सकते हो। ऑल ऑफ दीज अगर हम बात करें, इंक्लूड करें, कंक्लूड करें कि हमने सीखा क्या इस पूरे
प्रूफ में। तो हमने जो सीखा है वो क्या है, अगर कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है जो तीनों साइड इक्वल है, तो उससे जो इसका एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला डायरेक्टली आप याद कर सकते हो, √3/4 a² होता है। और पेरीमीटर तो जानते ही हो, सम ऑफ ऑल साइड होगा a+b+c। एस निकालने के लिए इसको हम सेमी पेरीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? a+b+c। सेमी मतलब क्या हो जाता है? आधा। सेमी मतलब क्या हो जाता है? आधा। और इसकी हाइट निकालने का फॉर्मूला पूछ दे तो √3 क्या होता है? √3/2a। ये फॉर्मूला जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो इक्विलैटरल ट्रायंगल के थे। इसके प्रूफ देख लो, और इस पे आप एक काम करना, आप ऐसे डायरेक्टली फॉर्मूले पे मत लगाना। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आप क्या करना ना, आप फॉर्मूले पे नहीं लगाना, आप डायरेक्टली किस पे करोगे, आप कोशिश करना करने की किस चीज पे, तो उस फॉर्मूले पे जो हमारा एस वाला फॉर्मूला है, एस वाला फॉर्मूला यानी a+b+c/2 लगाइएगा। फिर इसी फॉर्मूले पे s-a, s-b और s-c को क्या कीजिएगा? सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद ये हो जाएगा, तो फिर दूसरा वाला जो फॉर्मूला हमने प्रूफ देखा वो तो राइट एंगल ट्रायंगल वाला था। तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला था उससे प्रूफ करके और क्या कीजिएगा? नंबर पे क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। जहां पे मैंने ए माना था वहां पे क्या रखिएगा? 4। उसके बाद बताइएगा आंसर क्या आएगा। आंसर वैसे हम बता देते हैं, इसका एरिया का आंसर आएगा √3 क्या है 4 × 16 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4। यानी कि इसका जो एरिया का आंसर आएगा 4√3 आएगा। 4 कितना आ जाएगा? 3। अगर हाइट अगर निकालोगे, हाइट अगर निकालेंगे तो 2 क्या आ जाएगा? 3। ये दोनों निकाल के आंसर चेक कीजिएगा, और इससे नहीं, दोनों इस फॉर्मूले से कीजिएगा तो पता चलेगा कि आपको फॉर्मूला समझ में आएगा कि नहीं। प्रूफ को ध्यान से देखिएगा, कहीं पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।